हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इस 3.4 एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो, जिसमें हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि विलोपन विधि बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट से के बेसिस पर थी। तो इसमें दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, इट मीन्स कि हमें क्या लेना है, माना हमें भिन्न लेना है यहाँ पे। माना भिन्न इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब बोल रहा है कि अगर हम शर्त एक देखते हैं, x में एक जोड़ दें और y में एक घटा दें तो वैल्यू में 1 बाय 1 ये मिली। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगी हमें x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। अब हम x और y को एक साइड कर लेंगे तो x माइनस वाई, ये माइनस वन हो गया हमारी -2। तो हमारी वैल्यू, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हम सेकेंड एक शर्त देखते हैं। शर्त 2 में बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो हमें 1/2 मिल जाता है। अब इसको करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। एंड हम x और y की वैल्यू को एक साथ कर लेंगे तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर हमें क्या मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ऑलरेडी दोनों में माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वरना सब कैंसिल हो जाता। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारा हो गया -x इज इक्वल टू -3। तो हमने x की वैल्यू क्या पा ली, x की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब हम x का मान जिस भी इक्वेशन में रखना चाहे रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। हमें x की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 3, तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे। माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई, -2 -3 हमारी मिल गई y। तो हम y की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू हम रख देंगे 5। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न इज इक्वल टू x बाय वाई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। ये आंसर लिखा मैंने, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम पहले नूरी और सोनू की आयु रख लेते हैं। माना नूरी की आयु x लेते, माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष ले लेते हैं हम। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व सोनी की आयु की 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो हमारी नूरी की आयु ज्यादा है तो हम सोनू की आयु 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस इक्वेशन को खोलेंगे तो हमें मिल गई 5 3 15। x और y को एक साथ कर लेते हैं। 3y है, इधर देखेंगे तो हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -15 प्लस y। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -10, जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 वर्ष पश्चात डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिखना चाहो तो यहाँ कंटेंट भी लिख सकते हैं कि हम 10 वर्ष पश्चात। तो क्या होगा,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इक्वेशन खोल देंगे 2y प्लस 20। अब x और y एक साथ कर लेते हैं, ये तो 2y इधर हो गया, 20 माइनस 10, तो हमें वैल्यू मिल गई 10, जैसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर अब क्या होगा, हमारी ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड दूसरी वैल्यू दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, x की वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 20। y का मान समीकरण एक में नहीं, इसमें रखते हैं, हाँ 2 में रखने पर मैंने 2 में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमें ये और इजी है हमारे लिए। तो हमने y की वैल्यू रख दी 20 इज इक्वल टू 10, 22 ज़ा 40 जो कि इधर आके हमारा प्लस 40 हो जाएगा। इसका मतलब नूरी की आयु कितनी मिल गई हमें, हम लिख देंगे कि नूरी की आयु इज इक्वल टू 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। आज के लिए इतने रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, उसमें हम कवर करेंगे इसके 2-3 क्वेश्चंस और हैं जिसे हम उस वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।